नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे कोरोना के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना कहने की शिक्षा विभाग के ऊपर कुंडली मार के बैठ गया है। मतलब तो आप सभी समझते होंगे कुंडली मारने का, अगर नहीं समझते तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से चौपट कर चुका है, चाहे वो छात्रों का भविष्य हो या फिर स्टूडेंट का या प्रतियोगी का। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सभी अभ्यर्थी या फिर सभी छात्र सभी विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि कब ये कोरोना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले देखने के लिए मिलते हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में विद्यालय कोचिंग या फिर परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर मिलते हैं। चुनाव या फिर अगर बात करें रैलियों के अंदर कोरोना का नामो निशान नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सीएम योगी भी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं। जानकारी उनके माध्यम से दी गई है, जो कि आप सभी को ट्विटर हैंडल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। इससे पहले हमें बताया गया था कि परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है, उनके अधिकारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में योगी जी के माध्यम से यहाँ बताया गया कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं, यह अधिकारी मेरे संपर्क में भी थे, अतः कहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, तो ऐसे में ये भी उनके संपर्क में थे। तो इसी वजह से सीएम के माध्यम से यहाँ पे खुद को आइसोलेट करने का जो फैसला है वो लिया गया है। जो भी कार्य किए जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसी जानकारी सीएम के माध्यम से दी गई है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सीएम या फिर सीएम के अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ जनता के लिए भी समस्याएं हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी रैलियां देखने के लिए मिलती हैं, तो उस समय पे कितना बड़ा संक्रमण देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अधिकारी तो वहां पे भी जाएंगे, किसी न किसी के संपर्क में आएंगे और भीड़ तो आप सभी के सामने है ही है। सोशल मीडिया पर आपको इमेजेस देखने के लिए मिलती रहती हैं, आए दिन डाली भी जाती हैं। तो फिलहाल जानकारी आप सभी के सामने है कि सीएम के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में थे, तो फिलहाल आइसोलेट करने का जो फैसला है वो लिया गया है। हालांकि यहाँ पे अभी उनकी जांच वगैरह देखने के लिए नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, कोरोना के कारण एक और यहाँ पे जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई। जानकारी आप सभी के सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आधिकारिक विज्ञप्ति है वो भी जारी हो गई है। क्योंकि ऐसा सिर्फ यूपी के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ के अंदर बात करें, राजस्थान के अंदर बात करें, कई परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो सभी परीक्षाएं स्थगित होगी जो अप्रैल के अंदर होने वाली थी। उसी क्रम में एमपी की अगर बात करें, लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा करवानी थी, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिली थी 18/4/2021 को। फिलहाल इसको भी यहाँ पे जो स्थगित करने का फैसला लिया गया, जैसा कि आप सभी देखेंगे कि ये परीक्षा आप सभी के 18 अप्रैल 2021 को होने वाली थी। फिलहाल इसको स्थगित करने का जो निर्णय है वो लिया गया है। आगामी समय के अंदर नई तारीखों की जो घोषणा होगी वो आयोग की वेबसाइट में नई विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो एक बार फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और परीक्षा को स्थगित किया गया, जो कि कोरोना के चलते हैं। हालांकि एसएससी के माध्यम से सीएचएसएल की जो परीक्षा है वो लगातार करवाई जा रही है। स्टूडेंट ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला। तो ये तो बात हो गई परीक्षाओं के स्थगित के बारे में। अब हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीख को लेकर, क्योंकि ये भी परीक्षा 18 तारीख को होने वाली थी, जिसको स्थगित कर दिया गया है। छात्रों के माध्यम से नई तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी आप सभी को नई तारीखों को लेकर होगी कि कब आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप सभी के सामने कहीं ना कहीं परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से 2 से लेकर 8 के बीच में परीक्षा करवाने का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक पूरा का पूरा जो प्रस्ताव है शासन को नहीं भेजा गया है। पहली चीज आप सभी के सामने आपको बताया गया था कि 8 तारीख से यहाँ चुनाव शुरू हो जाएंगे, माफ कीजिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और 2 तारीख को चुनाव समाप्त हो रहे हैं। तो इस बीच में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से अभी तक इस परीक्षा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, और जितना डिले प्रस्ताव भेजने में होगा उतना ही समय आप सभी को परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की तैयारियां करने में भी समय लगता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो संभावना है 2 से 8 के बीच में परीक्षा कराने की, अभी तक पीएनबी के माध्यम से जो लेटेस्ट जानकारी मिली है, परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं भेजा गया है। देर शाम तक अगर भेज दिया जाता है या फिर कोई जानकारी मिलती है तो उसके बारे में आप सभी को आगे जानकारी दे दी जाएगी। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि कोरोना संक्रमण के चलते क्या ये परीक्षा 2 से 8 के बीच में हो पाएगी।
क्योंकि इसको लेकर अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि लगातार जो मीटिंगों का दौर जारी है, जैसे ही इसके बारे में कोई प्रस्ताव तैयार होता है परीक्षा की तारीखों को लेकर, वो शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद में आपको जो घोषणा है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो परीक्षा की तारीख 2 से 8 के बीच में देखने के लिए संभावित है फिलहाल, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी यहाँ पे आधिकारिक जो आदेश है वो जारी नहीं किया गया पीएनबी के माध्यम से। उनका कहना है कि इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। ना ही उनके माध्यम से किसी परीक्षा तारीख को लेकर यहाँ से जानकारी अभी तक दी गई है। दूसरी तरफ बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर उम्मीदें ऐसी है कि 2 से 8 के बीच में परीक्षा किस प्रकार करवाई जाएंगी, क्योंकि बार बार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कई जिलों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया भी था, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिला था एटा के अंदर। अब ऐसे में आपकी परीक्षा को लेकर लगातार संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अधिकारी इस परीक्षा को लेकर पूरे तरीके से मौन है। लगातार मुलाकात देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कोई नई तारीखों की जो घोषणा है वो नहीं की जा रही है। परीक्षा 2 से 8 के बीच में होने की संभावना तो है, लेकिन कोरोना के चलते इसको लेकर ही फिलहाल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि परीक्षाओं के बारे में सरकार के माध्यम से कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है। हालांकि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन 2 से 8 के बीच में परीक्षा तभी आयोजित करवाई जाएगी जब पीएनबी के माध्यम से कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा। देर शाम तक जो जानकारी मिली पीएनबी के माध्यम से, उनका कहना है कि अभी तक परीक्षाओं की तारीखों को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। अगर भेजा जाएगा तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लगातार इस क्रम में कहीं न कहीं जो कार्य है वो किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द पीएनबी के माध्यम से एडेड जूनियर को लेकर आगे की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण जूनियर शिक्षक भर्ती के ऊपर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी क्या होगा आप लोग इंतजार करिए, लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार 69,000 के छात्र कहीं न कहीं थर्ड चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। और पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी भी दी कि यहाँ पे शासन के माध्यम से बार बार आदेश जारी किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदेश आने के बावजूद भी आगे की कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन अब ऐसे में आप सभी को मैं आदेश के माध्यम से दिखाता हूँ कि अच्छी खबर आप सभी के लिए ये है कि जो यहाँ पे रिक्त पदों का ब्यौरा है वो भेजा गया है। जानकारी आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी, लेकिन इसके बाद जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन करके जाना, जिससे कि आपको समस्या ना हो। तो चलिए पहले आदेश को देख लेते हैं क्या जानकारी है। यहाँ पे प्रेषक आप सभी के सामने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा के माध्यम से है। उसी क्रम में शिक्षा निदेशक लखनऊ को ये पत्र भेजा गया है, ठीक है। उसी क्रम में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि भाई हमारे माध्यम से आगे की कार्यवाही के लिए आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भेज दिया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जानकारी तो उनके माध्यम से ये भी दी गई है कि यहाँ पे आगरा के अंदर लगभग 80 जो पद है वो खाली रह गए। यहाँ पे आप सभी को जूम देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है कि बिलर होने की वजह से थोड़ी समस्याएं आपके सामने आए, लेकिन जानकारी ये है कि रिक्त पदों का जो योग है वो 80 के समथिंग है। तो ऐसे में ये तो दोस्तों जानकारी हो जाती है खुशखबरी को लेकर कि यहाँ से रिक्त पदों का डाटा भेजा जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर आगरा ही देखने के लिए मिल रहा था, और बहुत सारे छात्रों ने बीएसए से मुलाकात भी की है, और जानकारी ये भी मिली है कि डाटा भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन देखने के लिए मिल रही, जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ जितना मैंने यहाँ पे शासन के आदेश का अवलोकन किया है। यहाँ पे जो फॉर्मेट आप सभी के सामने भेजा जा रहा है बीएसए के माध्यम से, शायद ये फॉर्मेट शासन के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि कई जिलों के माध्यम से रिक्त पदों की सूचना तो दे दी गई है, ठीक है, लेकिन कुछ जिले उनमें ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से कुछ पदों को होल्ड किया गया है। और शासन का पूरे तरीके से आदेश है किसी भी पद को यहाँ पे होल्ड नहीं किया जाएगा। जो स्पष्टीकरण का आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार सभी पदों को भेजा जाए। ऐसे में बहुत सारे बीएसए से मुलाकात की, जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो वहाँ से भी जानकारी सेम देखने के लिए मिल रही है। दो चीज़ें हैं, एक तो यह कि फॉर्मेट गलत भेजा जा रहा है, पुराने फॉर्मेट के आधार पर ही आप सभी के सामने सारी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि पुराने फॉर्मेट के अलावा अगर हम बात करें, कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कुछ पदों को होल्ड करके रखा गया है, रीज़न जो भी हो। ऐसे में शासन के आदेश हैं कि यहाँ पे 67,867 की जो फाइल है वो क्लोज करनी है। तो ऐसे में सभी पदों की जो मांग है वो की जा रही है। अब ये डाटा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी आपको 15 तारीख को ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ से कोई नया अगर पत्र जारी होता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि डाटा सही नहीं भेजा गया है या कुछ पदों को जो रोका गया उसकी जानकारी दी जाए।
या जो फॉर्मेट में भेजा जा रहा है वो फॉर्मेट ही पूरे तरीके से गलत है। लेकिन ऐसे में हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर आप सभी के सामने ये है कि डाटा भेजा गया है। अगर 14 तारीख के बाद में कोई नया पत्र जारी नहीं किया जाता है तो ऐसे में आप सभी मान के चलिए कि जल्द आपको चयन सूची के दर्शन देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर पत्र जारी होते हैं तो दो चीज़ें मैंने आप सभी को बताई, याद रखिएगा 15 तारीख के बाद आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो भी है आप सभी के सामने डाटा भेज दिया गया है। 11 तारीख को पत्र जारी किया था सरकार ने और 12 तारीख को पत्र भेज दिया है यहाँ से बीएसए के माध्यम से। अब इंतजार है सभी जिलों के माध्यम से 14 तारीख तक डाटा भेज दिया जाता है तो जल्द आप सभी को यहाँ से जो खुशखबरी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप सभी के मन में कोई कमेंट है या फिर सुझाव है तो बताना बिल्कुल ना भूलें कि आखिर क्या रीजन है, किस वजह से रोके जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।